तो ऐसा है भारती मैम, डिजिटल बिजनेस हर कोई करना चाहता है, ऑनलाइन बिजनेस हर कोई करना चाहता है, मतलब बिजनेस हर कोई करना चाहता है। मुद्दे की बात यहां पे डिजिटल फिजिकल बिजनेस की नहीं हो रही है। बात हो रही है कि हम में से हर कोई बिजनेस करना चाहता है, हर कोई अपना काम स्टार्ट करना चाहता है, बट क्योंकि इंडिया के अंदर, खासकर इंडिया के अंदर, मैं बाकी जगह की बात नहीं करूंगा, खासकर इंडिया के अंदर एक ट्रेडिशन है, एक माइंडसेट है कि यार हमें अगर बिजनेस करना है, नेहा अग्रवाल जी, अगर हमें बिजनेस करना है तो हमें कहीं ना कहीं दुकान खोलने को हम बिजनेस बोलते हैं, रेस्टोरेंट खोलने को बिजनेस बोलते हैं, है ना। और कोई हमने शोरूम खोल दिया करोड़ों रुपए लगा के, 1-2 करोड़ रुपए लगा के शोरूम खोल दिया, तो चिल्ला चिल्ला के सबको बताते हैं हमने बिजनेस करा है। बट जहां पे बात आती है डिजिटल बिजनेस की, यानी ऑनलाइन बिजनेस की, हम लोग घबरा जाते हैं। हम लोगों के मन में एक डर आ जाता है, पता नहीं होगा नहीं होगा, स्कैम हो जाएगा, कुछ दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। भारती मैम होता है ना, नेहा मैम ऐसा होता है ना, हम लोग कंपैरिजन करते हैं। सर आप अपने परिवार में जाके बात करोगे कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, पूछेंगे कौन सा बिजनेस कर रहा है। अगर आप उसे बोल दो कि कपड़े की दुकान खोलना खोलना है और मुझे 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए लगा के मैं दुकान खोलने लग रहा हूं, तो आपको बहुत अप्रिसिएशन भी मिल सकता है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है चल जाएगी, कपड़े का बिजनेस तो बिजनेस ही होता है। बट अगर वही बात आप अपने घर पे जाके बोलते हो नेहा जी कि मैं डिजिटल बिजनेस करने वाला हूं, ऑनलाइन बिजनेस करने वाला हूं, तो क्या ऑनलाइन बिजनेस का मतलब क्या है? स्कैम। आपके साथ क्या हो जाएगा रमनदीप जी? फ्रॉड। यही सुनने को मिलता है। और हम लोग हमेशा इसी कंफ्यूजन की वजह से कभी कभी स्टार्ट नहीं कर पाते। आप में से लगभग सारे लोगों ने डिसीजन ले लिया है, आज आप इस मीटिंग के अंदर आए हो क्योंकि आप लोगों ने डिजिटल बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है। तो आज की मीटिंग के अंदर मैं आपको यह बताने वाला हूं कि फिजिकल बिजनेस और डिजिटल बिजनेस के अंदर आज के टाइम पे कितनी चीजें चेंज हो चुकी है, दोनों में कंपैरिजन क्या है, बेनिफिट्स क्या है डिजिटल बिजनेस के फिजिकल बिजनेस के, और क्यों हमें अपना बिजनेस आज के टाइम पे डिजिटली स्टार्ट करना चाहिए, फिजिकल नहीं जाना चाहिए। और आई डिजिटल प्रेन्योर कैसे आपको मौका देता है डिजिटल बिजनेस के अंदर काम करने का, और ये कैसे एक रियल बिजनेस है, आज मैं ये समझाने वाला हूं। जिसके दिमाग में घुस गया, समझो वो इस महीने 1 करोड़ रुपया मिनिमम अर्न कर सकता है डिजिटल बिजनेस से, और बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे आज आप लोगों का। देखो मैंने टॉपिक भी यही रखा है, व्हाई योर नेक्स्ट बिजनेस मस्ट बी अ ऑनलाइन फर्स्ट, यानी आपका बिजनेस जो आप करने वाले हो वो ऑनलाइन क्यों होना चाहिए। पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोकेशन फ्रीडम। भाई आप अगर आज कपड़े की दुकान खोलते हो, आपने कपड़े की दुकान खोली, आप बिलोंग करते हो दिल्ली के अंदर, आप दिल्ली के किसी एरिया के अंदर रहते हो, आपने कपड़े की दुकान खोल ली वहां पे। अब जब आपने कपड़े की दुकान खोली है तो आप एक ही जगह से ऑपरेट कर रहे हो, और उस एरिया के 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के एरिया के कस्टमर, बहुत कम चांसेस हैं। आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, इसलिए लोग आपको जानते भी नहीं, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो जो नहीं जानते तो 5 किलोमीटर के एरिया का कस्टमर आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, कोई दूर से ऑर्डर नहीं आने वाले, क्योंकि आपको तो कोई जानता ही नहीं। और अगर आपको अपने उस फिजिकल बिजनेस को पूरे इंडिया में लेके जाना, तो क्या करोगे? डिजिटल करना पड़ेगा। तो क्यों ना इससे पहले डिजिटल उस ऑफलाइन बिजनेस को स्टार्ट करके उसके अंदर लाखों रुपया डालने के बाद मैं सोचूं कि मैं ऑनलाइन जाऊंगा, क्यों ना मैं स्टार्ट ही ऑनलाइन करूं, क्योंकि ऑनलाइन में पूरी दुनिया के अंदर आपके कस्टमर बैठे हैं। ऑनलाइन बिजनेस के अंदर पूरी दुनिया में आपके कस्टमर बैठे हैं, आप अपने घर से बैठ के भी ऑपरेट कर सकते हो, आपको दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। भाई ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं, आई डिजिटल प्रेन्योर के आप पार्टनर बन जाते हो, एफिलिएट पार्टनर बन जाते हो। आपको क्या चाहिए? आपको मोबाइल चाहिए, लैपटॉप। हम तो कह रहे हैं लैपटॉप की भी जरूरत नहीं है, आप मोबाइल से अपने घर पे बैठ के बिजनेस कर सकते हो। और पूरे इंडिया में जिसको काम की जरूरत है, जिसको सीखना है, जिसको पैसा कमाना है, वो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास ऑप्शन नहीं है, जिनके पास मौका नहीं है, आप वो सारे आपके कस्टमर हैं, जिनके साथ आप फोन पे बात करके उन बिजनेस के अंदर या इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक के माध्यम से, वो सारे आपके कस्टमर है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारी कंपनी तो इंटरनेशनल प्रेजेंट है। ऑफलाइन बिजनेस में आप लिमिटेड रह जाते हो, और अगर आपको ऑफलाइन बिजनेस में पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में एक्सपैंड करना है, तो करोड़ों रुपया, लाखों नहीं करोड़ों रुपया आपको मार्केटिंग में डालना पड़ेगा। मेरी इस बात से कितने लोग एग्री करते हो? भाई ये तो सर आप बिल्कुल सच्चाई वाली बात कर रहे हो। कितने लोग एग्री करते हो मेरी इस बात से? जल्दी से बता दो, कोई है ऐसा जो एग्री नहीं करता? भाई सच्चाई दिखाऊंगा आज।
11 साल का एक्सपीरियंस बोलेगा आज, 11 साल का एक्सपीरियंस है मुझे कंसल्टिंग के अंदर। यस सर, एग्री एग्री, ट्रू सर। तो भाई डिजिटल करना चाहिए, फिजिकल करना चाहिए, लाखों रुपए लगाने चाहिए या फिर हजारों में काम स्टार्ट कर लेना चाहिए? आप सोचो ना, हमारे बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना इन्वेस्टमेंट किया आप लोगों ने? 22,000 रुपए। वो भी मैं उस पैकेज की बात कर रहा हूं जो सबसे हायर पैकेज है। 22,000 रुपए लगा के आपने अपना बिजनेस अपने घर पे बैठ के स्टार्ट कर दिया। अभी बताऊंगा एफिलिएट बिजनेस किस तरीके से अच्छा है। पहले ये समझो, लोकेशन की फ्रीडम मिल जाती है। दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? लो इन्वेस्टमेंट हाई लिवरेज। ये तो लोग कैलकुलेट ही नहीं करते, मैक्सिमम लोग कैलकुलेट ही नहीं करते। अभी आपको कपड़े की दुकान खोलनी है, सबसे पहले दुकान रेंट पे लोगे, खरीद तो पाओगे नहीं। भाई खरीद भी सकते हो, अगर खरीदना चाहते हो तो 1-2 करोड़ रुपए की दुकान आएगी मिनिमम आज के टाइम पे, जिस हिसाब से रियल एस्टेट के रेट चल रहे हैं। चलो अगर रेंट पे भी लिया तो बुरी से बुरी कंडीशन में 15-20 हजार रुपए तो रेंट जाएगा हर महीने। फिर उसके अंदर उसकी थोड़ी बहुत अंदर से उस दुकान को दुकान के जैसा बनाने के लिए 1 लाख रुपए लग जाएगा, अंदर इंटीरियर करने के अंदर। और फिर मार्केटिंग करनी पड़ेगी, फिर फिजिकल रेंट भी जाएगा, स्टाफ की सैलरी भी जाएगी, स्टॉक भी रखना पड़ेगा। ये देख लो भाई, गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं। जबकि डिजिटल के अंदर क्या है? डिजिटल के अंदर आपको फोन चाहिए, ऑलरेडी है। इंटरनेट चाहिए, उसके बिना तो फोन की कोई मतलब आज वैल्यू ही नहीं है। हर स्मार्टफोन इंटरनेट के, और सिस्टम हम बना बनाया दे देते हैं। पूरा का पूरा प्रोसेस बना के रखा हुआ है हमने, पूरा प्रोसेस, सारा काम स्मूथ कर दिया। आपको कुछ भी नहीं करना, आप घर पे बैठ के सिर्फ कस्टमर से बात करके वेबिनार में लाके बिठाते हो। ट्रेनिंग हमने प्रोसेस बना रखी है, हमने ट्रेनिंग के साथ साथ आपको, इसके साथ साथ हमने आपको कोर्सेज प्रॉपर दे रखे हैं। आप अपने मोबाइल से एक्सेस कर सकते हो, सीख सकते हो। आपको मैनेजर मिला हुआ है, आपको लीड जनरेशन के लिए किसी पे डिपेंडेंट की जरूरत नहीं। हम आपको टीम दे देते हैं, उसका पैसा भी हमारे ऊपर है, हम करते हैं। आपको हर महीने प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी की जिम्मेदारी है नया नया कोर्स लेकर आना, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट हमारा कोर्स है, डिजिटल कोर्स है। तो बेसिकली एफिलिएट बिजनेस के अंदर जीरो इन्वेंट्री, जीरो ऑफिस, सिर्फ कंटेंट और कस्टमर, दैट्स इट। या तो अपना कंटेंट बनाते रहो या डिजिटल मार्केटिंग से लो इन्वेस्टमेंट, वहां लाखों का करके कितना मिलता है? 1000 भी नहीं आता। यहां 1000 से स्टार्ट करके लाखों पे पहुंच जाते हो भैया। लो इन्वेस्टमेंट समझो, अगर दिमाग में घुस रहा है, नहीं घुसेगा कोई दिक्कत नहीं है। वही फिजिकल जाके दुकान खोलो अगर किसी की हिम्मत है खोलने की तो। आगे बढ़ते हैं। 27x7 सेल्स मशीन चलती है, 24x7। मतलब कि ऑफलाइन दुकान में क्या होगा? आपने 11 बजे दुकान खोली, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे दुकान बंद कर दी, 9 बजे दुकान बंद कर दी। सुबह 11 बजे से लेकर 9 बजे तक आपका काम चल रहा है। उसके बीच में कस्टमर आ रहा है तो ठीक है, छुट्टी वाला दिन अगर कोई, जैसे 26 जनवरी आने वाली है, अभी कल बसंत पंचमी है, तो दुकान बंद करनी पड़ेगी, कस्टमर नहीं आएगा, उस दिन का बिजनेस नहीं चलेगा। डिजिटल बिजनेस में क्या होता है भाई? अभी रात हो रखी है, देख लो आपके सामने क्या टाइम हो रहा है। टाइम हो रहा है लगभग 9:44, 9:45 बजे। मैं अपने घर से बैठ के अपना बिजनेस कर रहा हूं, आप अपने घर से बैठ के ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है यार। आप रात को बिजनेस कर सकते हो, सुबह बिजनेस कर सकते हो, ऑटोमेशन पे बिजनेस को डाल सकते हो। 24 घंटे 7 दिन आपका बिजनेस चल रहा है। आप घूमने गए हो तब भी आपका बिजनेस पीछे से चल रहा है, क्योंकि हमने तो प्रोसेस बना के दिया हुआ है। बिजनेस की सबसे जरूरी चीज क्या होती है? दुकान खोलोगे, जब तक माल बिकेगा नहीं तब तक दुकान के अंदर प्रॉफिट नहीं आएगा। अगर 3 दिन दुकान बंद होगी, दिमाग में टेंशन आ जाती है, ओहो इस महीने दुकान का किराया भी देना है, ओहो हो लड़के की सैलरी भी देनी है, ओहो हो बिजली का बिल भी आएगा, मेरी तो सेल ही नहीं हुई। यहां पे क्या है? फॉर एन एग्जाम्पल, 2-3 10 दिन अगर काम नहीं भी कर पाए, पहली बात तो कोई आके कुछ बोलने वाला है नहीं, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो। दूसरी बात क्या है? आप घूमने गए हो 10 दिन, आप ऑनलाइन कहीं पे भी बैठे हो, कस्टमर का फोन आ गया, कस्टमर से बात हो रही है, उसको वेबिनार में ही बिठाना है। सर वेबिनार में बैठ जाओ, मैं थोड़ा बिजी हूं। कहीं पे भी हो, इंडिया छोड़ो, आजकल तो दुनिया के किसी कोने में हो, बिजनेस चल जाता है। 24 घंटे दुकान बंद नहीं होती भाई, सो रहे हो तब भी काम चल रहा है, क्योंकि आपकी एड्स, आपका कंटेंट। तो आज मैंने इंस्टाग्राम पे अपना ब्रांड बिल्ड कर दिया, समझना मेरी बात को ध्यान से। आज इंस्टाग्राम पे लगभग 3.5 लाख के आसपास लोग मेरे को फॉलो करते हैं, 3,30,000। मैंने कंटेंट बना के शाम को 5 बजे डाला हुआ है। अरे वो तो मेरे रात भर देख रहे हैं कस्टमर, जो रात को 12 बजे इंस्टाग्राम यूज कर रहा होगा। लोगों की तो आदत होती है 12 बजे 1 बजे भी देखते रहते हैं, वो भी मेरा 12 बजे भी देख रहे हैं, 1 बजे भी देख रहे हैं, 2 बजे भी देख रहे हैं, 3 बजे भी देख रहे हैं, 4 बजे भी देख रहे हैं। और वो उस टाइम पे भी मुझे मैसेज कर देते हैं कि मुझे आपके साथ काम करना है, मुझे आपके साथ ब्रांड कोलैबोरेशन करना है। 24 घंटे मेरा काम चलता है। मैं सो रहा होता हूं, कस्टमर मेरा कंटेंट देख रहा होता है। मैं सो रहा होता हूं, मेरी दुकान चल रही है। मैं सो रहा होता हूं, मेरा बिजनेस चल रहा होता है। मैं सो रहा होता हूं, मेरे पास पैसा आ रहा होता है। कर लो फिजिकल बिजनेस, खोल लो दुकान 10 लाख रुपए लगा के, अगर दिमाग के ढक्कन ना खुल जाए आज। अगली बात पे चलते हैं। ऑटोमेशन पावर, खुद ही बताया मैंने अभी, ऑटोमेशन पावर है भाई।
फिजिकल बिजनेस को ऑटोमेट करने के लिए पता है दिमाग में क्या रहता है, पहले 6 महीने तो एक ट्रस्टवर्दी इंप्लॉय नहीं मिलता। दुकान पे लड़का रख के कहीं चले गए तो भैया पीछे से दुकान पे घपला होना शुरू हो गया, माल ज्यादा बेच दिया, कम पैसे की ले दिए, मेरे को कम बता दिया जी, शर्ट थी जो आप 1000 रुपए बोल के गए थे पर कस्टमर रेडी हो गया, मैंने 700 में बेच दी, बेची चाहे उसको 900 रुपए में हो, 200 रुपए अपनी जेब में रख लिया। इस डर के चक्कर में हम दुकान छोड़ के कभी दुकान छोड़ के निकल ही नहीं पाते, ऑटोमेशन पे लेके जाना नहीं आता हमें बिजनेस। और हमारे बिजनेस में क्या है, सब कुछ ऑटोमेशन है। आपका तो काम ही कितना छोड़ा है, दिन में 2 घंटे निकाल के काम कर लो बस, 1.5 से 2 घंटे निकाल के कस्टमर से बात करके शाम को वेबिनार में बुला दो। वेबिनार भी मैं कर रहा हूं, कंपनी की तरफ से हो रहा है, Q&A भी, मैनेजर देख रहा है सारा काम। भाई ऐसे लोग भी हैं हमारे साथ, ऐसे एफिलिएट पार्टनर भी काम करते हैं हमारे साथ, क्योंकि हमारी ब्रांड वैल्यू ऐसी है कि आज एक एफिलिएट 10 दिन के लिए घूमने चला गया और पीछे से मैनेजर को बोल के चला गया, सर मैं 10 दिन के लिए घूमने जा रहा हूं, अगर किसी कस्टमर का फोन आएगा मैं आपका नंबर दे दूंगा, आप बात कर लेना। और मैनेजर बेचारा कस्टमर से बात करके क्लोज कर देता है, उस एफिलिएट को पता नहीं उसके अकाउंट में पैसा पहुंच गया। ऑटोमेशन, वो घूम रहा है, उसके अकाउंट के अंदर 20-30-40 हजार रुपए पहुंचे हुए हैं। लाके दिखा दो फिजिकल बिजनेस में 10 दिन के लिए दुकान पे से गए हुए हो, दुकान बंद है, पीछे से कस्टमर आएगा, दुकान बंद देख के वापस चला जाएगा, फोन तो करेगा नहीं मुझे खरीदना, किसी और दुकान पे जाके खरीद लेगा। भाई दिमाग में बात घुस रही है, क्यों करना चाहिए डिजिटल बिजनेस, एक बार बता दो चैट के अंदर मुझे फटाफट, समझ आ रहा है, जा रही है यहां तक बात। हर बंदा बोलता है जी हमें तो फिजिकल करना, करो ना लाखों रुपए लगा के, मैं तो बोल रहा हूं जाओ जाओ ना फिजिकल बिजनेस करो। किसने बोला डिजिटल करने के लिए, फायदा हो जाएगा। अगला पॉइंट समझ लो फिर, स्केल विदाउट स्ट्रेस। भाई आज आपने एक दुकान खोली मान लो 2-5 लाख रुपए लगा के, सुनना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब वो दुकान चल गई, वो आपको मंथली प्रॉफिट देने लगी है 20,000-30,000। अब आपके पास क्या ऑप्शन है, दुकान छोटी है, लिमिटेड माल लाके भर सकते हो। तो आपको अगर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, स्केल करना, तो क्या करना पड़ेगा, दूसरी दुकान खोलनी पड़ेगी। अब जैसे ही दूसरी दुकान खोलोगे या फिर दुकान को बड़ा करोगे तो इन्वेस्टमेंट होगा, दोबारा से पैसा लगाना पड़ेगा, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पैसा लगेगा, दूसरी दुकान को संभालने के लिए स्टाफ भी दूसरा चाहिए, और बिजली का बिल भी अलग से आएगा, खर्चे बढ़ गए। भले से सेल 1 लाख रुपए की हुई पर उधर से खर्चे भी बढ़ गए भाई मेरे। तो ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में किसने बोला है, ऑनलाइन में किसने बोला दुकान खोलने की जरूरत है, किसी का रेंट, घर पे बैठ के काम कर रहे हो, मोबाइल में इंटरनेट भी उतना ही है, ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट अगर थोड़ा ज्यादा यूज होने लग गया तो 1 GB की जगह 2 GB यूज कर लेना, लोग अपना वाईफाई लगा देते हैं, उसमें अनलिमिटेड आ रहा है आज के टाइम पे। तो ये टेंशन भी खत्म होगी यार, स्केल करना है, बड़ा करना है, 1 लाख से 5 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचना है, तो क्या करूंगा, ऑटोमेशन पे काम डाल दूंगा, 1 या 2 इंप्लॉय रख लूंगा जो घर से बैठ के काम कर रहे होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 इंप्लॉय रख लूंगा। मैं आज अगर 30 लीड पे काम करता हूं, मैं 30 लोगों से बात करता हूं, 2 इंप्लॉय रखूंगा, 20-20 लोगों से बात करवाऊंगा। ऑनलाइन बिजनेस के अंदर घर पे बैठ के वो लोग भी काम कर रहे हैं, 20,000 रुपए की सैलरी देनी है, वो भी प्रॉफिट में से निकाल के उनको दे दूंगा। कर लो फिजिकल बिजनेस, जाओ जी करो फटाफट। इंडिया के अंदर मैं बताऊंगा ऑप्शन, 10 लाख रुपए जेब में लेके बैठ जाना, या 22,000 में स्टार्ट करके आए हो। अगला पॉइंट समझो, डेटा ड्रिवन ग्रोथ। भैया आपका डेटा बोलता है ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। और हमने तो पूरा प्रोसेस बना के दिया हुआ है आप लोगों को, इतनी लीड पे काम करोगे इतना कन्वर्जन आएगा, इतना प्रॉफिट आ जाएगा। हर किसी को पता है 100 लीड पे काम करके 1 कन्वर्जन भी आ जाता है, अगर 1%, वैसे तो 2% आता है, यानी अगर 100 लीड पे काम करा और 2% का कन्वर्जन आया, ये हमें पता है, ये हमें पता है, क्योंकि कस्टमर की कमी नहीं है मार्केट के अंदर। आप पूरे इंडिया को टारगेट कर रहे हो, इंडिया छोड़ो पूरी दुनिया को टारगेट कर रहे हो। तो 20 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ तो सिर्फ हाउसवाइफ बैठी हैं इंडिया के अंदर, जिनको काम चाहिए 8 करोड़ से ज्यादा होंगी। मेरा डेटा हो सकता है गलत हो, कस्टमर की कमी नहीं है। अब कस्टमर आया, बात करी, भाई कम सिंपल, हमको पता है 100 लीड पे काम करेंगे, 100 लोगों से बात करेंगे, 2 कन्वर्जन आएंगे, 28,000 का प्रॉफिट बन जाएगा, खत्म हो गई बात। दुकान खोली है, पता ही नहीं है कस्टमर आएगा कि नहीं आएगा, फुटफॉल कितना पता ही नहीं है। सीजन में काम चलता है सर जी, दिवाली के टाइम पे तो बड़ी सेल होती है, दिवाली खत्म होती है सेल ड्रॉप हो जाती है सर जी। मेरे पास आते हैं बहुत से बिजनेसमैन कंसल्टिंग लेने के लिए कि जिस सीजन के सीजन काम चलता है जी, बस सीजन में बहुत काम होता है, अदरवाइज ठंड के अंदर तो ऐसे हाथ में हाथ धर के बैठे रहते हैं सर, और शाम को 7 बजे दुकान बंद करके निकल जाते हैं, क्योंकि शाम को 6 बजे के बाद इतनी ठंड है कस्टमर बाहर ही नहीं निकलता। ऐसा मन करता है सर अपनी दुकान के सामने ना वो इसका ठेला लगा ले, क्या बोलते हैं, कोई गरम वरम पकवान का ठेला लगा ले, ताकि कस्टमर उसमें खाने के लिए आए, गरम कुछ खाने आए, अंदर हमारी दुकान पे भी चला जाए बस। तो बेचारे अपनी दुकान के सामने की रेंट की जगह दे देते हैं गोलगप्पे वाले को, कहते हैं तेरे पास जो गोलगप्पे खाने आएगा ना उसको अंदर भेज दियो मेरी दुकान पे।
तेरे से पैसा नहीं लूंगा, रेंट नहीं लूंगा, बस तू मेरी दुकान के सामने खड़ा होकर गोलगप्पे बेच, क्योंकि गोलगप्पे खाने तो लोग आएंगे शाम को, और शाम को आएंगे तो तू उनको अंदर भेज दियो। इतना परेशान हो जाता है बच्चा, बंदा क्या कहते हैं जिसने फिजिकल बिजनेस करा हुआ है। डिजिटल वाल कह रहा है इतने कस्टमर आ रहे हैं, मुझसे संभल ही नहीं रहे, इतने कस्टमर आ रहे हैं भाई। तो डेटा ड्रिवन ग्रोथ है, जहां पे फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी, हमारे पास फुल प्रूफ प्लान है, इतनी लीड्स पे काम करो, घर पे बैठ के इतना कन्वर्जन आएगा, नहीं आएगा मैनेजर हेल्प करेगा। तो भाई अब आप डिसाइड कर लो फिजिकल करना है क्या डिजिटल करना है। आगे है एसेट क्रिएशन। भैया डिजिटल बिजनेस में एसेट्स बनते हैं। दुकान रेंट पे है, आपकी अपनी दुकान नहीं है, हर महीने जो पैसा दे रहे हो वो रेंट पे जा रहा है, वो एक तरह का आपका वेस्ट हो रहा है, उसका कोई आरओआई निकलने वाला नहीं है, वो पैसा वापस नहीं आएगा। अगर 20,000 रुपए मंथली रेंट दे रहे हो, जो कि आज के टाइम पे मिलता नहीं है, चलो दे भी रहे हो, तो साल के 2,40,000 रुपए डिजिटल बिजनेस अपनी दुकान का रेंट दे दोगे, जिसका कोई वापस कुछ नहीं आने वाला। बट अगर एक बार इंस्टाग्राम पे खुद का ही ब्रांड बिल्ड कर लिया, सोच के चलो इंस्टाग्राम पे अपने फॉलोअर आ गए, तो यहां तो फायदा होगा ही होगा एफिलिएट बिजनेस के अंदर, प्लस जो ब्रांड कोलैबोरेशन आएंगे उसका पैसा अलग मिलेगा। लो जी कर लो फिर फिजिकल बिजनेस इसी बात पे। दुकान ले लो रेंट पे फटाफट, 2-2.5 मतलब 2-2.5 लाख रुपए लगा के। पहले तो सिक्योरिटी भी जमा करनी पड़ेगी, हर महीने बिजली का जो बिल जाएगा ना, गर्मी के टाइम में एसी भी चलेंगे भाई, एसी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी दुकान पे एसी नहीं लगा होगा तो कस्टमर एंट्री नहीं लेगा अंदर। समझ रहे हो ये बात? तो वो जो बिजली का बिल जा रहा है, दुकान का बिल जा रहा है, उसका कुछ रिटर्न नहीं आने वाला, वो तो आपका गया, वो तो चला जा चुका है, कुछ नहीं कर सकते आप। बट डिजिटल बिजनेस करते हुए अगर आपने अपना सोशल मीडिया पे ब्रांड बिल्ड कर लिया, और वो भी कितने पैसे में, वहां लाखों रुपए लगाने के बाद कुछ नहीं हो पा रहा है, यहाँ 22,000 रुपए में सब कुछ हो जा रहा है। भाई ये लोग सोचते नहीं है, हम लोग, कि हमें कितना कुछ मिला हुआ है 22,000 रुपए के अंदर, सोचते नहीं है। बस ये डिजिटल आई सर घर पे बताते हुए डर लगता है। दुकान खोलोगे 10 लाख रुपए लगा के, तुरंत बता दोगे 10 लाख रुपए लगा के दुकान खोली है, क्या छोटी मोटी बात है? इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दी, वीडियो डाल दी, बढ़िया तरीके से सर जी दुकान खोली है। वो 10 लाख रुपए लगाने के बाद महीने का 10,000 नहीं कमा पा रहा। हमारे वाला पार्टनर कह रहा है मैंने 22,000 रुपए लगा के डिजिटल बिजनेस स्टार्ट करा, घर पे बैठ के 2 लाख रुपए महीना निकालता हूं। तू कर ले फिजिकल बिजनेस, इन द एंड तो तू भी पैसे के लिए काम कर रहा है, मैं भी पैसे के लिए काम कर रहा हूं। तेरे को कोई जानता नहीं है, तेरे को कोई नहीं जानता, तेरी दुकान वाले को 4, 5, 10, 12, 15 किलोमीटर के एरिया के लोग जानते हैं मुझे। इंडिया में से लोग फॉलो करते हैं, 3.5 लाख लोग फॉलो करते हैं मुझे, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार फॉलो करते हैं। जाओ करो फिजिकल बिजनेस। वही फिजिकल बिजनेस वाले मेरे पास आके कहते हैं सर जी प्लीज मेरे ब्रांड का प्रमोशन कर दो। बताओ, वही दुकान वाले, वही बिजनेस वाले जो फिजिकल बिजनेस कर रहे हैं, उनको मार्केटिंग के लिए मेरे पास आना पड़ता है। मुझे कहते हैं सर 2 लाख रुपए ले लो, एक वीडियो बना दो 1 मिनट का, कर लो फिजिकल बिजनेस। डिजिटल करना है क्या फिजिकल करना है? सोच के देखा करो यार, सोच के देखा करो, ये बुद्धि लगाओ, अपनी दिमाग लगाओ। बिजनेस क्यों करना है? पैसे के लिए, ब्रांड के लिए, अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाने के लिए। ये मत सोचो लोग क्या बोल रहे हैं, लोगों से फर्क नहीं पड़ता भाई। इंडिया के अंदर बुद्धि थोड़ी लेट आती है, जब वेस्टर्न कल्चर हम लोग बहुत लेट फॉलो करते हैं भाई। हम लोगों के साथ ये दिक्कत है। यूएस के अंदर ये जो आपका ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है बहुत टाइम से चलता आ रहा था और बहुत बढ़िया चल रहा था। इंडिया वाले अब उसको एक्सेप्ट करना शुरू करा, इंडिया वालों ने। यूएस के अंदर उबर कंपनी पहले से ग्रो कर रही थी, उसको कॉपी किया ओला ने कि वहां पे चल रही है, यहां पे भी चल जाएगी। हम लोग लेट करते हैं, और यूएस के अंदर आज डिजिटल बिजनेस फिजिकल बिजनेस से 80% आगे चल रहा है। बट हम लोग अभी पीछे हैं, क्यों? क्योंकि हमको अरे सर फ्रॉड हो जाता है सर, वो ना एक्चुअली क्या है ना, कंपनी भाग जाती है। 5 साल से हर साल के अंदर 100 करोड़ का बिजनेस कर रही है, हम तो आज तक ना भागे। आशुतोष सर को 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग देखते हैं, मुझे कम से कम करोड़ों लोग देखते हैं, क्योंकि मेरे व्यूअरशिप जाके चेक कर लेना, एक वीडियो पे 2-2 मिलियन लोग व्यूज आते हैं। मैं अपना ब्रांड छोड़ के भाग जाऊंगा आपके 22,000 रुपए के चक्कर में? सोच के तो देखो, लॉजिकली यहां से बुद्धि तो लगाओ, अगर है थोड़ी बहुत। आगे बढ़ू, लो देख लो, ग्लोबल मार्केट एक्सेस है भाई, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। आपका एनआरआई है, यूएस है, दुबई है, हमारे तो दुबई में ऑफिस भी है। फिजिकल में 10 किलोमीटर से बाहर नहीं जा पाओगे, जाना है तो फिर ऑनलाइन आना पड़ेगा, ये पहले भी बता दिया आपको। तो ग्लोबल मार्केट का एक्सेस है आपके पास। रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन, रिस्क सर, ये मेरा सबसे फेवरेट पॉइंट है। सर जी नहीं हुआ तो क्या होगा? हर बंदा बोलता है ना सर जी नहीं हुआ, रिस्क बहुत है, 22,000 रुपए में हमारी दुनिया लुट जाएगी। ऑफलाइन बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा के गारंटी दे दो मुझे कि 10 लाख रुपए लगाने के बाद महीने का 50,000 भी आ जाए तो गारंटी दे देना। मैं तो फिर भी गारंटी देता हूं कि हमारे साथ आकर अगर सीखते हुए हमारी सिर्फ स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे जो हम सिखा रहे हैं, पहले महीने से 50,000 रुपए का बिजनेस करना शुरू कर दोगे। और अगर एक बार 3 महीने स्किल भी इंप्रूव कर लिया, हर महीने 2 से 3 लाख रुपए इंस्टाग्राम से कमा लोगे, ब्रांड प्रमोशन से कमा लोगे, डिजिटल मार्केटिंग से कमा लोगे।
बता दो किसमें रिस्क ज्यादा है, लगाओ 10 लाख रुपया। और किसी रिस्क फ्री बिजनेस को करना है, फिर हल्दीराम की फ्रेंचाइजी ले लो, उसमें रिस्क नहीं है, उसमें कस्टमर आएगा। मारुति का शोरूम खोल दो, उसमें भी कस्टमर आएगा, पर जेब में 1 करोड़ रुपया मिनिमम डाल के लेकर जाना। मारुति का शोरूम खोलने के लिए 5 करोड़ लगता है जेब के अंदर? है तो बता दो। ऑफलाइन बिजनेस में सर रिस्क नहीं होता, ऑनलाइन बिजनेस में रिस्क होता है। हमारा 22,000 रुपए डूब गया तो हम क्या ही कर लेंगे? 22,000 रुपए में जिंदगी लुट जाएगी आपकी। इतने का तो फोन लेके बैठे हो भाई, दिमाग के अंदर अगर घुस जाए तो। और इस फोन का यूज नहीं कर रहे हो, लोगों की इंस्टाग्राम की रील लाइक लाइक कर करके शेयर कर करके लोगों को भेजते रहते हो। आपका कोई फायदा नहीं होता, उस इंसान का बहुत फायदा होता है। तो क्यों ना वही बिजनेस आप कर लो। समझ आ रहा है? एक बार चैट के अंदर लिख के बता दो, समझ आ रहा है या अभी भी दिमाग के अंदर ढक्कन खुले नहीं? हाँ जी सर जी, 22,000 रुपए बहुत ज्यादा हो जाता है सर, हमको ना समझ नहीं आता 22,000 रुपए इतना ज्यादा कहां से लगा के हमारा पूरी दुनिया लुट जाएगी 22,000 रुपए में। कह रहे सर गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा नहीं आ रहा भाई, सच्चाई दिखाना चाह रहा हूं। क्यों नहीं घुसता इंडिया के अंदर दिमाग के अंदर? गुस्सा नहीं आ रहा है, मैं तो खुद मजे में आपको समझा रहा हूं। मैं तो मजे में समझा रहा हूं, गुस्सा नहीं है ये। मैं तो समझाना चाहता हूं भाई आपको कि अभी भी अगर नहीं समझ पा रहे हो तो थोड़ी वो कौन सी एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यहां तो चिड़िया खेत नहीं चुगेगी, सब कुछ चुग चुका होगा, फिर कुछ नहीं कर पाओगे भाई। जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाएगा, बड़ी बड़ी कंपनीज आ जाएंगी, आपसे काम पूछेंगे नहीं, आपके पास स्किल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कहेगा अरे भाई ठीक है, ईंटें उठाने का काम कर ले, चल तू मेरा ऑफिस बन रहा है, ईंटें उठा ले, लक्कड़ वक्कड़ का काम थोड़ा बहुत कर ले। अगर तेरे को वो ईंटें उठाने के लिए भी स्किल चाहिए, दोनों हाथ से बराबर बराबर बैलेंस बनाना आना चाहिए, कह दो सर वो भी नहीं है हमारे पास। तो बस घर पे बैठ के फिर हमको देखना सुनना, मेरी इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखना, बढ़िया बढ़िया। तो समझ जाओ, थोड़ा जल्दी समझ जाओ तो ज्यादा बढ़िया है। प्रॉफिट विदाउट ऑपरेशन, भाई सब कुछ बता दिया आपको। देखो एफिलिएट बिजनेस क्यों करना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, कंपनी की जिम्मेदारी है। कोर्स बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, मैनेजर को सैलरी देने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। कस्टमर को सर्विस देने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। सपोर्ट देने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपका काम सिर्फ ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, आपका काम सिर्फ बात करके कस्टमर को वेबिनार तक लाना होता है, और वो भी वो कस्टमर जो खुद से आपके पास चलकर आया है। सोच के देखो। बट फिजिकल के अंदर क्या करना पड़ेगा? सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ेगा, माल भी खरीद के लाना पड़ेगा, पैसा भी लगाना पड़ेगा, बेचने के लिए मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, ऑपरेशंस भी देना पड़ेगा। तो यहां पे ऑपरेशन नहीं है भाई, बार बार बस यही समझाना चाहता हूं। और अगर अभी भी दिमाग के अंदर घुस गया है तो एक बार चैट के अंदर फटाफट से यस टाइप कर दो कि सर आज तो दिमाग के ढक्कन खोल से दिया आपने थोड़े। किस किस के दिमाग के ढक्कन खुले हैं? खुले हैं भाई। आप में से मुझे लगता है मैक्सिमम लोग तो वो हैं जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी। ये 22,000 रुपए की जो बात आती है ना, हमेशा हर कस्टमर मुझे ये बात बोल देता है कभी कभी, ज्योतिन्द्रा जी, हर कस्टमर मुझे कभी कोई भी बोलता है सर 22,000 रुपए ना बहुत ही ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा। मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैं अपनी जिंदगी में अगर 2-3 साल भी लगा दूं ना तो मैं 22,000 रुपए इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा। सोच के देखो एक बार आपकी कितनी बुरी सिचुएशन है आज के टाइम पे कि आपके पास अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए, अब जब आपका कस्टमर आपको बोलता है ना हर्षा मैम 22,000 रुपए नहीं है, तो उसको ये बात बोलना जो मैं बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। सोच के देखो कि आपकी जिंदगी किस लेवल पे आप खड़े हो, कि आज आपकी आगे की जिंदगी को सही करने के लिए आपके पास 22,000 रुपए नहीं है। और भगवान ना करे, मैं कभी नहीं बोलूंगा, ये बात मेरे मुंह से निकल रही है, मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूं, भगवान ना करे कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई और डॉक्टर ने कहा 50,000 रुपए लगेंगे मिनिमम, क्या करोगे? कोई दिक्कत नहीं है, हमने नहीं करवाना, ठीक होने दो जो होने। कह दोगे क्या ये बात? जो भी पेशेंट होगा, आपका क्लोज वन होगा, आपका फैमिली मेंबर होगा, तो डॉक्टर को बोल दोगे अरे कोई दिक्कत नहीं है सर, जो हो रहा है होने दो, इसको कोई चक्कर नहीं है, अब क्या कर सकते हैं, पैसा ही नहीं है। जब पैसा ही नहीं है तो बंदा ही चला जाए उससे बढ़िया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बोल दोगे? बोल दोगे? मुझे बताओ ना यार, है नहीं बोलोगे ना? अरे भाई आप स्टार्ट करो ना, आप एक काम करो, एक स्टार्ट करो, आप इसका इलाज शुरू करो, मैं इकट्ठे करके लाता हूं, और मिनट से पहले इकट्ठे करके ले आओगे। चलो ये तो मैं डॉक्टर वाली बात बोल रहा हूं, आपका मोबाइल खराब हो जाए ना, अगर अभी आपका मोबाइल गिर जाए और टूट जाए, उसकी स्क्रीन टूट जाए, और जो दुकानदार है वो बोल दे इस मोबाइल को ठीक करने के 15-20 हजार रुपए लगेंगे, अगर आप एक स्टूडेंट हो ना तो अपने पापा के ऐसे सिर पकड़ लोगे, पापा ठीक करवा दो या नया दिलवा दो। मेरा तो दिन नहीं कट रहा, मैंने इंस्टाग्राम पे रील नहीं देखी, भूख लगनी बंद हो गई मुझे तो। सुबह उठ के इंस्टाग्राम रील देखता हूं तो मेरे अंदर से थोड़ी सांसें वासें आती हैं, अब ये सांसें आनी बंद हो गई है पार्थ भाई।
तब तो पापा से लड़ जाएंगे और उस मोबाइल को ठीक करके करना कुछ नहीं है। पर अगर वही स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूं कि तू स्किल सीख के अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है, तू लाइफ में पैसा कमा सकता है, हमारे प्लेटफॉर्म पे आके बहुत आगे बढ़ सकता है। सर पापा ना मना कर देते हैं, 22,000 रुपया है नहीं हमारे पास, हम बहुत गरीब हैं। अबे गरीब तुम नहीं हो, तुम्हारा माइंडसेट है। बोलो कस्टमर को जाके ये बात कि रूपा पाटिल जी, गरीब कौन है? गरीब वो है जिसके दिमाग के अंदर अब तक ये बात नहीं घुसी कि ये जो 22,000 रुपए आप लगा रहे हो ये आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, और यही 22,000 रुपए आपको 22 लाख रुपए कमाने के काबिल बनाएगा, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हम तो ऑप्शन दे रहे हैं गारंटी के साथ। एक हाउसवाइफ मुझे बोलती, 2-3 दिन पहले मेरी बात हो रही थी, तो मुझे बोलती, सर मैं करना तो चाहती हूं, मुझे समझ आ गया सर। बर को ना हर्षा मैम कहती, मुझे मेरे को समझ आ गया सर, ये मुझे करना ही करना है सर, करना ही करना है। मैं कहा अच्छा ठीक है। तो सर बट एक बात बोलूं? मैंने कहा हाँ जी। वो ना मेरे साथ थोड़ी पैसों की प्रॉब्लम है। अरे मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा आपके पास पैसों की प्रॉब्लम है तो आप हस्बैंड से ले लो। कह रही नहीं वो देंगे नहीं, वो नहीं देंगे, वो कहेंगे नहीं ऑनलाइन बिजनेस कुछ नहीं होता। अब मैंने पता उसको क्या बोला? मैंने कहा अगर अभी तुम्हारी परिवार में किसी में फंक्शन हो, शादी हो, तुम्हारी तरफ मम्मी की तरफ भाई की शादी आ जाए, तो तुम अपने हस्बैंड की ऐसी तैसी करके रख दोगी कि मुझे नई साड़ी ही लेनी है, इसके बिना मैं जाऊंगी नहीं, और तुम तो बिल्कुल नहीं जाओगे, और मैं नहीं गई तो तुम आगे से कभी किसी फंक्शन में मुझे लेकर जाने के बारे में सोच मत लेना। वो बेचारा मजबूर होकर 10, 12, 15 हजार की साड़ी दिलाकर लाएगा, कहीं से भी दिलाए। करेगा ना? है मान्य जी, करेगा ना वो ये काम? 10, 12, 15 हजार की साड़ी दिला के लाएगा। तब तुम कहां से तुम्हारे अंदर की वो हाउसवाइफ जाग के बाहर आ जाती है, तुम्हारे अंदर की वो देवी बाहर आ जाती है, काली का रूप तुम्हारे अंदर कैसे आ जाता है कि अब मैं करके दिखाऊंगी तुम्हें, अब तुम ना दिलाओ मुझे। अरे तो फिर ये जो इन्वेस्टमेंट तुम कर रहे हो, ये करने के बाद, वन टाइम इन्वेस्ट करने के बाद तुम्हें जिंदगी में कभी अपने हस्बैंड से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा, उल्टा तुम उसको सपोर्ट करोगे। ये दिमाग क्यों नहीं आ पा रहा मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। ऐसे ऐसे कस्टमर मार्केट के अंदर बैठे हैं, थोड़ा समझ आ रहा है? और भाई ये सबके लिए है, जो स्टार्ट कर चुके हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, ये सबके लिए है। जो लोग नहीं काम कर रहे, पैसा नहीं बना रहे, सबके लिए है। समझ आ रहा है? कह रहे सर तुसी ग्रेट हो। सर हम तो ग्रेट ही हैं, हम तो ग्रेट ही हैं, बट आप समझ जाओ उससे बढ़िया कोई चीज नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं मैं। तस्लीम जी कह रहे हैं आपकी वाइफ ऐसा करती है। मैडम ऐसा है कि मैं तो भगवान की दया से इतना पैसा कमा लेता हूं कि मेरी वाइफ जिस चीज पे हाथ रखे वो उसको मिल जाती है, और डिजिटल बिजनेस से ही बना रहा हूं मैम मैं। तस्लीम मैम, भगवान की इतनी कृपा है कि मेरी वाइफ जिस चीज पे ऐसे हाथ रख दे कि मुझे ये लेनी है, मैं मतलब वो लॉजिकल लगे तो मैं दिला देता हूं भाई, वो खुद ही ले लेती है। इतना है हमारे पास भगवान की कृपा से, डिजिटल बिजनेस में कमा लेता हूं। मेरा माइंडसेट थोड़ा अलग है, तो मेरे बारे में तो मत ही पूछो मैम, है ना। मैं 1 मिनट की वीडियो बना के 1.5 लाख रुपए के आसपास की अर्निंग कर ही लेता हूं। तो मुझसे तो मत ही बात करो इस बारे में, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। हमने अपने परिवार को इतना, मेरे मदर और फादर ने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि मुझे जिंदगी में मेरे परिवार को भगवान की कृपा से, बार बार उसी का आशीर्वाद बोलता हूं कि कभी पैसे की वजह से किसी चीज में पीछे नहीं रहना पड़ेगा इसमें, क्योंकि मैं मेहनत भी कर लेता हूं, मुझे मार्केट की समझ भी है, नॉलेज भी अच्छी है, तो मेरी वाइफ को ऐसा करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती, है ना। ठीक है जी, तो बता देता हूं मैं आपको। और कोई सवाल है तो बता दो। अभी भी दिमाग के ढक्कन खुल गए तो? नहीं खुले? खुल गए? तो जाइए आज से स्टार्ट कीजिए, जिसको स्टार्ट करना है आज से, अभी से स्टार्ट कीजिए। अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, काम करना चाहते हो, आज से स्टार्ट कीजिए। कल कुछ नहीं होता। अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, काम करना स्टार्ट नहीं करा, आप किसी के थ्रू आए हो, एटलीस्ट मैं आज ये देखना चाहता हूं कि अगर इस मीटिंग में कोई ऐसा इंसान बैठा है जिसने शायद डिसीजन अभी तक ना लिया हो और वो अपनी लाइफ चेंज करना चाहता है, भले से आपके पास पूरा पैसा ना हो, मैं मान लेता हूं, चलो आपके पास पैसा नहीं है, मान लिया अभी, क्योंकि अरेंज करने में समय लगता है, वो भी मैं समझता हूं। बट मैं आपकी सीरियसनेस तब देखूंगा कि अगर आप अभी के अभी जाके टोकन अमाउंट पे कर देते हो, मैं मान लूंगा कि मेरे ये सेशन करने से आपके सच में दिमाग के ढक्कन खुल गए। तब मैं मान लूंगा कि सच में आपके दिमाग के ढक्कन खुल गए मेरा ये सेशन करने से।
आपको समझ आ जाए क्या कि मुझे करना है, तो जाइए, जिसने बुलाया है अभी बात कीजिए, कोई टाइम ज्यादा नहीं हुआ, 10:06 हुए, अभी बात कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी हमारे पार्टनर हो, काम स्टार्ट कर दो भैया, काम स्टार्ट। ऐसे सेशन कर करके तुम्हें खुद को बेइज्जती फील करवा दूंगा मैं। तुम्हें पता है मेरा तरीका काम करने का, तुम्हें खुद पे शर्म आने लग जाएगी। ओ, जैसे अभी अभी थोड़ी एक मैडम ने थोड़ी सी मेरे साथ उंगली करने की कोशिश करी थी ना, तस्लीम मैम ने, दोबारा बेचारे मैसेज टाइप करते हुए भी डर रहे होंगे कि नहीं सर को दोबारा मैसेज नहीं करना। तो मैडम हमको 11 साल हो गए, है ना, डन है। तो मत लिया करो हमसे पंगे वंगे थोड़े बहुत, ठीक है जी। तस्लीम बेगम जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऑल दी बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच। आइए सेशन में आइए, ट्रेनिंग लेते रहिए, और अगर आप अपने आप को सफल करना चाहते हैं तो जाके टोकन पेमेंट कितना है मैम, जिसने बुलाया आप उससे बात कर लो। अगर आपने डिसीजन नहीं लिया है, क्या नाम है मैम आपका, मैं बता देता हूं, दरक्षना मैम था आई थिंक जिसने मुझसे पूछा है, दरक्षा मैम। दरक्षा मैम, जिसने भी आपको बुलाया, अगर आपने गलती से अब तक डिसीजन नहीं लिया, वैसे ये मीटिंग हमारे पार्टनर्स के लिए थी, बट अगर इसमें कुछ लोग वो भी आ गए हैं जिन्होंने अब तक डिसीजन नहीं लिया और वो डिसीजन लेना चाहते हैं, पर्सनली मेरे साथ काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो जल्दी से जिसने आपको बुलाया है उससे बात करके टोकन अमाउंट दे दो। और जो लोग आज टोकन अमाउंट पे करेंगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूं आप फरवरी के एंड तक 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच चुके होंगे। क्योंकि इतना समझने के बाद जो इंसान डिसीजन ले लेता है ना, मुझे पता है कि वो करना चाहता है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, मैं उसको पर्सनल लेवल पे जहां जरूरत पड़ेगी सपोर्ट करूंगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ट्रेनिंग के अंदर, तब तक के लिए